आप लोग कैसे हैं? मैं ईश्वर चंद ITI टेक्निकल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हमें आशा है, और आप लोग नियमित रूप से वीडियो को देखते रहे, जैसे कि पूर्ण रूप से आपको स्किल्ड हो। और आज का जो टॉपिक है हमारा सुरक्षा, अर्थात साधारण सुरक्षा कितने प्रकार से कर सकते हैं, नियम क्या है। जैसे किसी भी कंपनी में या जो कंपनी जहाँ कार्य होता है, कार्यशाला हो, उसमें काम होता है, तो अनेक प्रकार की जो है सुरक्षा अपनाया जाता है। जो रूल्स होता है उस रूल के अकॉर्डिंग आपका 3 आता है। जैसे स्वयं अपनी सुरक्षा, कहते हैं जान है जहान है, तो पहले क्या है, अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। जिससे क्या है, कोई भी कंपनी में मतलब वहाँ पे मशीन चला रहे हैं तो वो चलती हुई मशीन पे तेल डालना और ढीले पार्ट्स को चेंज करना, चलती हुई मशीन पार्ट्स को चेंज करना, विदाउट लेग के जो है वहाँ पे काम करना, ठीक है। ये सब क्या है, अपनी सुरक्षा जो है, अपनी स्वयं की सुरक्षा। और अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए जैसे अलग अलग प्रकार के वर्कशॉप होते हैं। आपका जो वेल्डिंग शॉप होता है, जो वेल्डिंग शॉप होता है, उसमें जो है वेल्डिंग करते समय कीड़े निकलती हैं, रेत निकलती हैं, जिसमें आँख खराब हो सकता है। और वहाँ पे चश्मा का प्रयोग किया जाता है, कोन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे जो है वर्कशॉप में आप विदाउट जो है सोच के नहीं जाना चाहिए, वहाँ टुकड़े सिर्फ लगे रहते हैं, गड़ सकता है। ऐसे स्थिति में जो है स्वयं की सुरक्षा के लिए जो है उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। और मशीनों की सुरक्षा, जानते हैं आप लोग, अपने के साथ साथ मशीनों का भी ध्यान रखना चाहिए। उसकी जो है साफ सफाई रखना चाहिए, उसके जो पार्ट्स ढीले हों उसको टाइट कर देना चाहिए, घिसे हुए पार्ट्स को चेंज कर देना चाहिए। और तेल ग्रीस का प्रयोग कर, चलित पार्ट्स में तेल और ग्रीस का प्रयोग करना चाहिए। और लेग गार्ड जो होना चाहिए, समय समय पर उसको जो है इंजीनियर्स द्वारा चेक करना चाहिए। इत्यादि क्रिया जो मशीन सुरक्षा के संबंधित आता है। और आपका जो है कार्य खंड की सुरक्षा, वर्कपीस अर्थात मशीनों द्वारा, अपने स्किल द्वारा जिस मशीन पे कार्य करते हैं, तो वो वर्कपीस को जो है टाइट बांधना, सही कटिंग टूल्स का प्रयोग करना, जिससे हमारा जो है जॉब अच्छी तरीके से तैयार हो, फिनिश हो, अच्छी क्वालिटी को हो। तो ये जो है ऐसा ना हो कि जहाँ हमको हैमर का, जैसे फाइल का प्रयोग हो रहा है तो फाइल से हैमर का भी प्रयोग करते हैं, जिससे ये विदाउट नियमित अनुसार जो है किसकी नियमित अनुसार, टूल्स के नियमित अनुसार उस पर जो टूल्स का यूज़ है उसी टूल्स का जो प्रयोग करते हैं। जिससे क्या होता है कि पहले हम कोई भी पार्ट्स का डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो आपका ड्राइंग होता है, ड्राइंग के अनुसार जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो भी हो, तो क्रमगत अनुसार जो है जॉब का निर्माण किया जाता है। और कोई भी कारीगर जो है उसी ड्राइंग के अकॉर्डिंग से अपना जो है उसी शेप के आकार के जो है जॉब निर्माण करते हैं। इसी जो है सुरक्षित के अनुसार जो जॉब हमारा तैयार होता है, वही हमारा क्या है, कार्यखंड की सुरक्षा। और कार्यखंड को अच्छे जगह रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि इधर बिखरे उधर बिखरे, सही सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। अब आइए आप लोग बताते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, मतलब पर्सनल जो अपने स्वयं बॉडी, जैसे कोई वर्कशॉप या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो अपने प्रति कौन कौन से क्या है उपकरण जो अपने आप को सुरक्षित रख सके, कार्य करते समय सुरक्षित रख सके। ऐसे उपकरण जो है हमारा कौन कौन सा, जैसे आप जानते हैं सांस जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, अगर वो प्रदूषित रहेगा तो दिक्कत हो सकती है। उसके लिए जो आता है रिस्पेक्टर, गैस रिस्पेक्टर आता है, उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। मास्क का प्रयोग करते हैं इत्यादि। ऐसे जो हेलमेट, बना हुआ हेलमेट का प्रयोग करते हैं। ऐसे सांस की सुरक्षा के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। आँख की सुरक्षा, आई प्रोटेक्शन, मतलब आँख
सुरक्षा के लिए क्या होता है, जैसे हम ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते समय जो उसके जो है चिप्स थोड़े थोड़े जैसे ऐसे निकलते रहते हैं, या वेल्डिंग कर रहे हैं, गैस वेल्डिंग कर रहे हैं, या चीजन से जो है चिप्स कटिंग कर रहे हैं, इत्यादि क्रिया करने से आंखों में चिप्स जा सकता है। ठीक है, तो इसकी सुरक्षा के लिए हम जो है चश्मे का प्रयोग करते हैं। और सिर की सुरक्षा, हेड प्रोटेक्शन, जैसे बड़े बड़े कंपनियों में कार्य होता है तो जैसे ऊपर भी कार्य हो रहा है तो ऊपर से कोई भी टुकड़ा आके सर पे गिर सकता है, उस या कोई भी जो है भार वर्कर्स उठाते हैं सर पे भी लग लेते हैं, तो उसके लिए हेड होता है। ये क्या होता है, हेड कैप होता है, हेलमेट कैप होता है हेड, उसको जो है लगा के वर्क किया जाता है, तो उसी को जो है कहते हैं सिर की सुरक्षा, प्रोटेक्शन। चेहरे की सुरक्षा, चेहरे की सुरक्षा के लिए जो है स्किन मास्क का प्रयोग किया जाता है। चेहरे की सुरक्षा के लिए जैसे आपका ये क्या होता है, पेंटिंग का कार्य होगा, इत्यादि जैसे कुछ पेंटिंग का कार्य होता है, इसमें पेंट लग सकता है, या कोई चीज़ आके चेहरे पे लग सकता है। ऐसे जो है हर्बल क्रीम आता है उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, मास्क का प्रयोग करते हैं, इत्यादि हेलमेट का प्रयोग कर लेते हैं, ये स्किन के लिए होता है। और श्रवण की सुरक्षा के लिए, श्रवण की सुरक्षा के लिए जैसे श्रवण के बाद सुनने की सुरक्षा, एयर प्लग का प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत सारी ध्वनि होती है कंपनियों में, क्या होता है कहीं कहीं ऐसे जो है कटिंग कार्य हो रहा है वहाँ पे ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो उससे हमारा जो क्या होता है कान को खराब भी हो सकती है, इसलिए एयर प्लग का प्रयोग करते हैं जिससे ध्वनि नॉर्मल सुनाई दे। आगे आपका जो है अगला त्वचा की सुरक्षा, स्किन प्रोटेक्शन, ठीक है, स्किन त्वचा की सुरक्षा के लिए जो है एप्रॉन का प्रयोग किया जाता है, पूरे कपड़े का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और शरीर की सुरक्षा के लिए बॉडी प्रोटेक्शन, आपका एप्रॉन हो गया, हेड ग्लाव्स हो गया, ये लेग एप्रॉन हो गया, ये शूज हो गया, ये सब जो है रिक्वायरमेंट्स जो है प्रयोग करते हैं। हाथ और भुजा की सुरक्षा के लिए हैंड दस्ताने, ये भी आपको पता है दस्ताने के लिए जो है फोम का प्रयोग किया जाता है। पैर की सुरक्षा के लिए बताया है आपको शूज का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग प्रकार के कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो आपका स्वास्थ्य की सुरक्षा, आँख की सुरक्षा, सिर की सुरक्षा, चेहरे की सुरक्षा, श्रवण की सुरक्षा, त्वचा की सुरक्षा, शरीर की सुरक्षा, हाथ और भुजा की सुरक्षा और पैरों की सुरक्षा करने के लिए अलग अलग प्रकार के आपका प्रोटेक्शन बना होता है, उपकरण बने होते हैं। आपका जो है ब्लैक स्मिथिंग साफ होगा, कारपेंटरी साफ होगा, मशीन साफ होगा और वेल्डिंग साफ होगा। ये बहुत सारे ऐसे सब डिवाइड करके बने होते हैं, जैसे हमको ज़रूरत पड़ता है उसी अनुसार हम रिक्वायरमेंट्स के लेके, मतलब जो भी प्रोटेक्शन होता है जो भी लेके उसको पहन लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो ये हमारा हो गया आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव रिक्वायरमेंट। अब अगला जो आपका आपातकालीन प्रक्रिया है, जैसे क्या होता है कंपनियों में काम होता है, कंपनियों में कार्य चल रहा है तो उसमें कुछ इमरजेंसी होते हैं, इमरजेंसी पॉइंट होता है, उस इमरजेंसी में क्या करने से सत्य विफलता, जिसे कोई भी मतलब मशीन काम कर रहे हैं, मतलब कोई जो चल रहा है प्रोसेस, अगर उसमें कोई गड़बड़ी आ जा रही है, मशीन में बहुत तेजी से रनिंग हो रहा है या टूट फूट हो रहा है, तो उस अकॉर्डिंग जो है सबको विफलता को रोकने के लिए जो चलित मशीन को रोकने के लिए जो है उसको तुरंत स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, तुरंत जो है अलार्म को बजा देना चाहिए, जो उससे आपकी ज़्यादा ज्ञाता उसको बनानी चाहिए, इंजीनियर्स को बुला देना चाहिए इसको रोकने के लिए। आग पकड़ना, आप जानते हैं ज्वलनशील पदार्थ होता है जहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मशीन को ओवरलोड हो जाता है तो वहाँ पे सर्किट जो है आग लग जाती है। ऐसे स्थिति में जो है क्या होता है कि आग लगते इसको बचाने के लिए जो है डायरेक्ट जो है अलार्म बजाना चाहिए और तुरंत वहाँ में सप्लाई से बंद कर देना चाहिए, और उसको बुझाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, रेत का प्रयोग करना चाहिए इत्यादि। ये सब
जो है माइंड में सेटअप होना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप हमको क्या करना है। अब प्रणाली विफलता क्या होता है, अलग अलग कंपनी का एक रूल्स होता है, प्रणाली सिस्टम से कार्य होता है। जैसे क्या होता है, सिस्टम वर्कर अलग प्रणाली से काम करते हैं, इंजीनियर्स अलग प्रणाली से काम करते हैं, और एक जो है मशीन चालक जो होता है वो अलग तरीके से करता है। वो सब काम सिस्टम से चल रहा है, अगर वहाँ कहीं विफलता आ गई तो हमारा जो मास प्रोडक्शन है वहाँ रुक जाएगा। उसको जो चालू करने के लिए जो है अलग अलग जो विभाग होते हैं उनको सूचना दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है कहने का मतलब जो ये सुरक्षा के नियम है, इस नियम के तहत जो है लेबर्स, कर्मचारी से इंजीनियर्स जो भी अपना फॉलो कर रहे हैं नियम को, तो 100% जो है दुर्घटना से बचाव किया जा सकता है। और यही जो है रूल्स है, और आप सुरक्षित रहेंगे, मशीन सुरक्षित रहेगी, आपका वर्कशॉप सुरक्षित रहेगा, तो 100% आपकी इंक्रीज होगा, आप बेहतर वर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। बस आप